Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेन ट्यूटोरियल्स कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे और वेकेशन के लिए भी मस्त ही होंगे। हम जो ये चैप्टर चला रहे हैं, अपना फर्स्ट चैप्टर जो आपने अप्लाइड मैथ्स का, हम जो एक्चुअली फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट में हमने अभी तक एक टॉपिक पढ़ा है, वो है मॉडुलो अर्थमेटिक, कॉन्ग्रुएंट अर्थमेटिक भी पढ़ा है, देन मिक्सचर एंड एलिगेशन। हमारी अब तक की ये क्लासेस, ये टॉपिक हो चुके हैं, यानी ये चैप्टर्स हो चुके हैं इसमें। अब आज की जो हमारी क्लास है, हमने इसके कुछ क्वेश्चंस भी लगाए। आज की जो हमारी क्लास है वो ऐसा कह सकते हो यूनिट 1 की, जो हमारे 11 मार्क्स की है, उसके लास्ट 2 टॉपिक्स है, उसको हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज की ये क्लास हम उसमें टोटल सारे जितने इसके क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन लगाएंगे, इनके कुछ जो अपना थ्योरी है, थ्योरी पार्ट को करेंगे, यानी बेसिक कंसेप्ट को करेंगे कुल मिला के। ठीक है, ये करने वाले हैं। देन जो कल हमारे जो क्लास होने वाले उसमें हम इसके पीवाईक्यूज करेंगे, जो पीवाईक्यूज इसके आ रखे हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं ये टॉपिक स्टार्ट करवाने से पहले आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूं, और वो बेसिक्स क्या है सर? बेसिक्स ये है कि क्योंकि यहाँ पे टॉपिक का नाम है अपना क्या, रेस एंड गेम्स, रेसेस एंड गेम्स, ये टॉपिक का नाम है। अच्छा, रेसेस जब आप बात करते हो रेस की, तो उसमें हम हमेशा बात करते हैं क्या, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है इसमें स्पीड का काम, और एक होता है आपके क्या, टाइम का काम। ठीक है सर, इन बीच सबके बीच में क्या रिलेशन है इन सबके बीच में? तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल सा फॉर्मूला, दैट इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला देखा। यहां से कई सारी चीजें बनती, क्या क्या बनता है सर? यहीं से एक चीज बनती है, टाइम अगर इधर चला जाए तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब मैं इसको मैं बार बार ऐसे नहीं लिखे, टी अपॉन ये, और ये इसको एस नाम दे देते हैं। तो यहाँ से टाइम जो टी है, टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डी अपॉन में एस हो जाता है। अच्छा, एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर आपको डी फाइंड करना है तो डी हो जाएगा एस इंटू टी। तो ये कुछ बेसिक से जो फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला था, इसको मैंने इस 3 पैटर्न में लिख सकते हैं। तो ये मैंने 3 फॉर्मूला ऐसे लिखे। अच्छा, अगला क्या है सर? यहां पे मैं कुछ कंडीशंस पुट कर रहा हूं। ठीक है, कुछ कंडीशन है। अगर मान लो मैं कंडीशन 1 मान लेता हूं, कंडीशन फर्स्ट, पहली कंडीशन ये बोल रहा है कि जहां पर क्या है आपका जो फर्स्ट है, उसमें हम मानते हैं टाइम कांस्टेंट है। क्या है? टाइम कांस्टेंट है। क्या है? टाइम कांस्टेंट, टाइम इज कांस्टेंट। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक इंसान है, ए पर्सन है, ए पर्सन एक जगह से दूसरी जगह क्या, कुछ स्पीड और कुछ डिस्टेंस उसकी थी, उस कवर किया उसने। ठीक है, और दूसरा पर्सन जो बी है, वो क्या करा, कुछ अलग स्पीड है उसकी और वो कुछ अलग से डिफरेंट डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी, बट टाइम दोनों का सेम है, टाइम दोनों का सेम ही कवर हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, मैं ऐसे बोलूंगा, देखो एस इक्वल्स टू होता है डी अपॉन में टी। अगर मैं टाइम को सेम मान रहा हूं तो टाइम कांस्टेंट हो जाता है। इसका मीन्स ये है कि टी इक्वल्स टू क्या होता है, डी अपॉन एस है यहाँ पे। अब टाइम सबका सेम है, मैं मान लो 2 पर्सन है, तो पहला पर्सन होगा उसका टी इक्वल्स टू क्या होगा, टी इज इक्वल्स टू होगा सर क्या, D1 अपॉन S1। ठीक है, दूसरा टी क्या होगा इसका, तो सर उसका होगा D2 अपॉन S2। तो अगर दोनों सेम ही वैल्यू है, तो अगर यहां पे ऐसा होगा तो आप इस दोनों को इक्वल रखोगे तो आपको एक्चुअली क्या मिलेगा, रिलेशन मिलेगा। वो रिलेशन क्या मिलेगा पता है, कि डिस्टेंस रेशियो इज इक्वल्स टू स्पीड रेशियो। यानी जब टाइम कांस्टेंट होता है, ये ऐसा हो जाता है, दोनों भाग रहे, दोनों को सेम टाइम लगा है पहुंचने में। ठीक है, ज्यादातर तो क्वेश्चन आपके डिस्टेंस इक्वल वाले होंगे, क्योंकि सब इक्वल डिस्टेंस भाग रहे हैं। पर अगर मान लो कि टाइम इक्वल दोनों पहुंच रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, डिस्टेंस रेशियो होता है स्पीड रेशियो के इक्वल। तो सेकंड देखते हैं हमसे, सेकंड कंडीशन क्या है? तो सेकंड कंडीशन ये है कि इफ क्या है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डी इज कांस्टेंट। तो मैं इसी फॉर्मूले में ऐसा कर रहा हूं, डिस्टेंस कांस्टेंट। अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं ना, डिस्टेंस यहाँ एस है, डी है, टी है, तो आपने फिजिक्स अगर थोड़ा 10th में पढ़ा है तो आपको पता होगा, जब अपॉन में कोई चीज होती है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर ये बढ़ती है तो ये घटती है, अगर ये
ये बढ़ती है तो ये घटती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे डिस्टेंस और स्पीड, इसलिए जितना डी होगा वैसा ही एस होगा। तो इसलिए इसका रेशियो क्या है पता है, d1/d2, s1/s2। तो इसमें पता है क्या, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वो डायरेक्ट ये लिख रहा हूं कि डी इज कांस्टेंट है, तो स्पीड रेशियो जो होता है विल बी इक्वल टू टाइम का इनवर्स रेशियो के इक्वल होगा, टाइम के इनवर्स रेशियो के इक्वल होगा। यानी डी s1/s2 इज इक्वल टू क्या होगा, t2/t1। क्या आ गया। अच्छा अगला वाला देखते हैं, कंडीशन 3। कंडीशन 3 क्या होगा, कंडीशन 3 इज इफ, अब क्या, स्पीड इज कांस्टेंट, अगर दोनों सेम स्पीड से ही भाग रहे हैं, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो क्या होगा। सर स्पीड को कांस्टेंट करो, देखो स्पीड ये वाला फॉर्मूला, स्पीड को कांस्टेंट करो तो यहाँ डायरेक्ट टी को इधर भेज दो, यानी टी और डी का डायरेक्ट रेशियो बन जाता है, और टी और डी का डायरेक्ट रेशियो इसका मतलब यही है सिंपल सा कि d1/d2 इज इक्वल टू क्या होगा, t1/t2। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्ट सा होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनवर्स जैसा कुछ होगा। ठीक है, क्लियर है, ओके, ये आ गया आपके समझ में। अब आप देखो कि हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट जो आने वाला है, वो इंपॉर्टेंट आने वाला है पता है, बीच वाला ज्यादातर यूज आएगा जहां पे डी कांस्टेंट रहेगा आपके। ठीक है, तो चलिए अब मेन अपने आते हैं टॉपिक पे। अब है क्या पूरा क्वेश्चन, इस पूरे टॉपिक में ये रहेगा सर, वो ये कि भाई 2 पर्सन है, 3 पर्सन है, वो क्या एक रेस में भाग रहे हैं। अब होगा क्या, कोई किसी को कुछ मीटर की डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस की वजह से देखो क्या होता है जब भागते हैं तो क्या क्या चीजें हो सकती है। या तो ये होगा कि जैसे मेरे साथ में कोई पर्सन है, मेरे बराबर है, तो हम दोनों ऐसे रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। जब हम भाग रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं पहले पहुंच जाऊंगा और वो थोड़ा सा डिफिसिट, मतलब उसका जो कुछ मीटर 10 मीटर मेरे से पीछे रह गया, तो उस तरीके से मैं विन कर सकता हूँ। मैं उसको बीट कर सकता हूँ, किससे, अपने कुछ डिस्टेंस से। मैं उसको टाइम से भी तो बीट कर रहा हूँ, जैसे मैंने मान लो 10 सेकंड से उसको हरा दिया, मैं पहले पहुंच गया, 10 सेकंड बाद वो पहुंचा, तो वैसा भी हो सकता है। अच्छा कभी कभी रेस में ऐसा भी हो सकता है कि मैं, ऐसा लगता है जैसे हम बच्चों के साथ, अगर मैं मान लो मेरा छोटा भाई है, छोटा सा बच्चा है, उसके साथ में अगर मैं रेस लगाऊं तो हम क्या करते हैं, उसको तू आगे से भाग, ठीक है, मैं पीछे से भाग, तो हम उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, उसको बोलते हैं स्टार्ट देते हैं कि तू ऐसा कर 10 मीटर से भाग, मैं पीछे से भाग रहा हूँ। ठीक है, फिर हम ऐसे, वो मजाक मजाक में ऐसे रहते, रेस रहती है, तो हम उसको थोड़ा टाइम का भी ऐसे क्या करते हैं, तो स्टार्ट दे देते हैं, हम उसको डिस्टेंस का भी स्टार्ट देते हैं, तब बताते हैं, तब भी आपको क्या कुछ स्पीड फाइंड करना होता है, कुछ डिस्टेंस फाइंड करना होता है, वैसा कुछ फाइंड करना होगा। तो ये पूरा कंसेप्ट है, छोटा सिंपल सा कंसेप्ट है, डिस्टेंस और उस पर ही फॉर्मूला है, बस और कुछ ज्यादा खास है नहीं। ठीक है, ओके, अब आते हैं क्या कुछ है इसमें। तो देखो सबसे पहला ये है कि ये ट्रेडिशनल पॉइंट ऐसा दे रहेगा कि क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई कार जा रही है तो उसको टोटल तो टाइम लग रहा है, वो ऐसा कुछ है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस इतना है और उसकी कांस्टेंट स्पीड, ऐसा कुछ स्पीड उसकी कांस्टेंट है, तो टोटल टाइम और डिस्टेंस कितना कुछ ऐसा कुछ रहेगा। आप फॉर्मूले से वैल्यू पुट कर देते हो। क्या फॉर्मूला है सर, ये फॉर्मूला आपका रहता है कि स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और टी इक्वल्स टू, यही जो मैंने सारे फॉर्मूला लगाए, इन फॉर्मूले से आप जो भी सारी वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। बट अगला वाला क्या है आपके, जो आप पढ़ने वाले हैं वो ये है कि मान लो कि स्टार्टिंग पॉइंट है रेसिंग का और एक आपका फिनिशिंग पॉइंट है। ठीक है, अब हुआ क्या कि 2 जने भागे, ये पूरा रेस कोर्स की लेंथ है, ये टोटल डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है, तो रनर की कोई स्पीड होगी। ठीक है, तो यही लिखा गया कि रनर की एक स्पीड होती है, वो कांस्टेंट की स्पीड होगी। ये जो रेस कोर्स है या जो मैं स्टार्टिंग पॉइंट जो है, वो टोटल जो टाइम कितना लेगा, वो रेस कोर्स है, वो टोटल इसकी लेंथ है, कितनी है, टोटल डिस्टेंस है उसके। इसी पर हम सारा कुछ क्वेश्चन करेंगे। और ये वाला देखो 2 जने भाग रहे हैं, तो एक आगे पहुंचा, एक लास्ट में बाद में पहुंचा, तो उनके बीच में गैप होगा। तो गैप कैसा कैसा हो सकता है, टाइम का भी गैप हो सकता है और डिस्टेंस का भी गैप हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। अब इसमें थोड़ा एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या क्वेश्चन है। जैसे एक रनर है, कवर्स 1000 मीटर रेस कोर्स इन 200 सेकेंड्स, देयर बेसलाइन स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड क्या होगी, 5 मीटर पर सेकेंड की होगी, बिकॉज डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लोगे तो डिस्टेंस ये निकल गया। अच्छा अगर मान लो बी है, बी क्या कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है, कितना, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो मैंने बोला कि टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस तो 1000 ही है, तो 1000 अपॉन 4 किया तो मुझे मिला 250 सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया, ये अगर 200 सेकेंड्स में पहुंच रहा है, ये 250 सेकेंड्स में पहुंच रहा है, तो यानी ये 50 सेकेंड से क्या कर रहा है, लैग भी कर रहा है। और हम क्या बोल सकते हैं, 50 सेकंड से लैग कर ही कर रहा है। ठीक है, 50 सेकंड से ये लैग कर रहा है।
ये वाला। ओके, तो हमने ये सारा कुछ ऐसा बोला है। ओके, अब एक वर्ड आता है यहां पर, वो ये डेड हीट। इसको हम आगे देखते हैं। डेड हीट का कुछ एक कंसेप्ट होगा, डेड हीट का एक कंसेप्ट होगा, आगे देखते हैं होगा क्या। हाँ, डेड हीट का आगे कंसेप्ट है, बट है क्या इसकी टर्मिनोलॉजी। एक्चुअली टर्मिनोलॉजी को रीड करना बस, और कुछ है नहीं। देखो, सबसे पहला सिंपल सा एक वर्ड आता है, वो ये लाइन आती, ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर्स। ए ने क्या किया, वो ये भी थोड़ी देर पहले क्या बोला मैंने, हम भाग रहे हैं और हमारे साथ एक मान लो कोई बच्चा दौड़ रहा है, हम दोनों रेस करना चाहते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि बच्चे को बोलता हूँ कि थोड़ा ऐसे करके तू आगे से भाग ले, ठीक है, मैं पीछे से भाग रहा हूँ, तो उसको मैंने ऐसे मान लो कुछ गैप दे दिया, कुछ स्टार्ट पॉइंट दे दिया। तो मैंने अगर ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर, तो मैं ये बोलूंगा कि मान लो ये टोटल डिस्टेंस है, इतनी कवर करनी है, तो उन दोनों के बीच में जो गैप मैंने स्टार्ट दिया एक्स मीटर का, मान लो कि टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, ए तो कवर कर रहा है कितना, वाई, टोटल लेंथ वो कवर करेगा, तो बी कितना करेगा, जो बी है, बी ऑब्वियसली उसको एक्स का मैंने गैप दे दिया है, तो ऑब्वियसली बात है वाई में से एक्स माइनस करेंगे, तो वाई माइनस एक्स इतनी डिस्टेंस ये कवर करेगा। तो ए तो पूरी डिस्टेंस कवर करेगा और बी कितनी करेगा, वाई माइनस एक्स की डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है यहाँ स्पीड अलग हो, कौन टाइम अलग हो, वगैरह वगैरह सारा कुछ आएगा, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे इसमें हमको एक्चुअली रेशियो फाइंड करना होता है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। जैसे मान लो इसमें एग्जांपल दिया है कि 100 मीटर की रेस है, ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर का आपने गैप दे दिया, ठीक है। तो अगर ये 100 है, तो 100 में से 10 क्या कितना बचा, 90। तो आप बोलोगे क्या रेशियो होगा, 100:90 का, यानी 10:9 का रेशियो हो गया, ठीक है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि और क्या हो सकता है। और है एक लाइन और आती है, ए बीट्स बी बाय एक्स मीटर। क्या, ए बीट्स बी, ए बीट्स बी बाई एक्स मीटर। तो आप बोलोगे कि ए ने बी को एक्स मीटर से हराया है। अब ये क्या कर रहा है, इसको, ये इसको हरा रहा है पीछे से, ऐसे आगे से यहां जाकर तो यहां पहुंच गया, पीछे ये रह गया। अब मान लो ये हो गया, अब एक्स मीटर का ये हो गया गैप, और भी गैप हो गया। तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल वापस वही है कि भाई ए ने तो पूरी यहां पे वापस है, ए ने पूरा डिस्टेंस कवर किया, बट बी ने क्या हुआ, बी को वाई करना था, पर यहाँ एक्स का गैप रह गया। तो देखो बात तो सेम ही है, यहाँ इसने स्टार्ट दिया है, बट यहाँ पे उसको हराया भी, बीट्स क्या है, ठीक है, बीट क्या है उसको, ऐसा। पर सेम अगर मैं मानूं कि 1000 मीटर की रेस है, तो ए बीट्स बी बाई 200 मीटर। ऑब्वियसली बात है 200 मीटर से अगर उसको हराया है, तो उसने 1000 पूरा कवर कर लिया, उसने 200 मीटर कम किया है, तो 800 मीटर किया है। तो उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1000:800, दैट इज 5:4 का रेशियो होगा। ये हमको रेशियो फाइंड करने होते हैं, रेशियो से अपन क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो एक यहां पे लाइन लिखी है कि वेदर ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ x meters or beats b by x meters, the ratio of distance covered is mathematically identical. Means when time is constant, the ratio of distance directly equals to the ratio of speed. या टाइम कांस्टेंट है यहाँ पर, टाइम कांस्टेंट क्या होगा, स्पीड रेशियो और डिस्टेंस रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ये वही चीजें अपन देखेंगे अभी, ओके। अब यहां पे एक वर्ड आता है, दैट इज ये कि देखो एक वर्ड है जो मैंने लिखा, द डेड हीट। तो डेड हीट का मीन्स ये होता है कि मान लो कि दोनों एक ही टाइम पर पहुंचे, दोनों क्या बोल रहे हैं, एक ही टाइम पर पहुंचे। ए रन्स एट 10 मीटर पर सेकेंड, बी रन्स एट 8 मीटर पर सेकेंड एंड 400 मीटर रेस कैन बी फोर्स अ डेड हीट। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? तो ए है क्या है यहाँ पे, द अल्टीमेट इक्विलाइजर, ऑल पार्टिसिपेट फिनिश एट द एग्जैक्ट सेम इंस्टेंट, ठीक है। स्पीड दोनों की अलग अलग थी, बट हुआ यूं कि ऐसा ही तो होता है जब दोनों सब भाग रहे होते हैं, एक ही रेस में भाग रहे होते हैं, एक ही रेस में भाग रहे, तो होता यूं है कि एक तरीके से ऐसा मानो टाई वाली कंडीशन है। ये क्या है, टाई वाली कंडीशन। जब मैच टाई हो जाता ना, दोनों एक ही टाइम पे पहुंच गए, स्पीड दोनों की डिफरेंट थी, दोनों अपनी अपनी साइड से भाग रहे थे, बट उनकी जो क्या बोलते हैं, टाइम जो था पहुंचने का वो एक ही टाइम था। तो ऐसे टाइम को अपन बोलते हैं डेड हीट, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हम डेड हीट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक यहाँ पे ये बोला गया है
ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ टी मिनट्स। जैसे तीसरा ये टॉपिक, जैसे पहला तो अपन ने क्या बोला, स्टार्ट दिया है, दूसरा क्या बोला गया, उसको हराया गया, बीट किया गया है, और तीसरा जो है कि ए जो है बी को स्टार्ट दे रहा है टी मिनट्स का, यानी वो क्या कर रहा है, टाइम से भी उसको मतलब वो क्या होगा, दोनों साथ में खड़े हैं, बट हुआ यूं कि पहले उसको बोला तू चल तू भाग ले, पहले मैं थोड़ी देर बाद में भागता हूं, तो यही तो है, तो उसको स्टार्ट दिया गया टी का, ठीक है। तो वही सेम रेशियो वगैरह ऐसा कुछ अपन लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, ये सारा कुछ कंसेप्ट वाइज है, ऐसा कुछ है, ठीक है, थ्योरी है पे, फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे, बस यही है, टर्मिनोलॉजी है एक्चुअली, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इसका एक कंसेप्ट है, उससे ज्यादा कुछ खास है नहीं। चलिए आगे देखते हैं ऐसा। तो ये जो कंडीशन है, ठीक है, ये जो कंडीशन है इसमें बोला गया, देखो ये जो है, ये बोला गया कि दिस ए बीट्स बी बाई एक्स मीटर एंड एक्ट टी माइनस, अगर ऐसा कुछ भी लिखा जाए कि ए क्या है बी को, दोनों दे दे, ए बी को इतने डिस्टेंस से और इतने टाइम से उसको हरा रहा है, यानी टाइम और डिस्टेंस, ऑब्वियसली उसको हरा रहा है तो टाइम से भी हराएगा और डिस्टेंस से भी हराएगा उसी टाइम में, तो बताओ कि उसका जो भी है क्या कुछ फाइंड करना है। तो इसमें हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, वो है कि इससे है ना हम बी की स्पीड को फाइंड कर सकते हैं, और बी की स्पीड क्या होगी, जितना उसका गैप है, जितना वो पीछे रह गया है, अपॉन में जितना उसका टाइम का जो डिफरेंस है ना, वो अगर 100 मीटर में सेकंड में पहुंचा तो आपको बोला 20 सेकंड सर आया, तो वो 80 हो जाएगा वहां पर, ऐसा। तो ये एक्चुअली है कि ये x मीटर पीछे रहा, और टाइम में भी क्या हुआ, टाइम में भी वो 30 सेकंड कुछ पीछे रह गया, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ बी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, दैट इज डिस्टेंस गैप अपॉन टाइम गैप, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रिया रन्स 1 किलोमीटर इन 190 seconds. Preeti takes 200 seconds distance. प्रिया बीट्स प्रीति, कितनी डिस्टेंस से प्रिया प्रीति को बीट कर रही है, कितने डिस्टेंस से उसको हरा रही है। देखो प्रिया और प्रीति की बात करते हैं, तो प्रिया के बारे में क्या क्या यहाँ पे गिवन है, प्रिया के बारे में क्या क्या, प्रिया ने डिस्टेंस कवर करी 1 किलोमीटर, यानी जिसको मैं लिख सकता हूँ 1000 मीटर। अच्छा, फिर इसके बाद में टाइम कितना लगाया उसने, 190 सेकंड लगाया, ओके। दूसरा वाला क्या, प्रीति के बारे में क्या दिया हुआ है, तो प्रीति के बारे में ये नॉलेज है कि प्रीति ने लगाया 200 सेकंड, 200 सेकंड, ठीक है। डिस्टेंस वही सेम कवर करी है, ठीक है, नहीं 200 सेकंड है उसको है, तो डिस्टेंस कितनी कवर करी, डिस्टेंस कितनी कवर करी, अगर दोनों सेम स्पीड से भाग रहे हैं, ये बोला गया है, ठीक है, दोनों सेम स्पीड से भाग रहे हैं। तो स्पीड अगर सेम है तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी मैंने बोला कि स्पीड अगर सेम है तो डिस्टेंस रेशियो जो होता है, डिस्टेंस रेशियो जो होता है वो टाइम रेशियो के इक्वल होता है, ये लिखा था अपन ने। तो डिस्टेंस का कितना है, डिस्टेंस है 1000 अपॉन में, दूसरे का अपन को पता नहीं तो x लिखेंगे, इक्वल टू 190 अपॉन में 200, ऐसा कुछ हो गया। चलिए इसको फाइंड करते हैं, ये यहां से गया, ये इधर गया, तो 19 इंटू आपके परफेक्ट आंसर तो नहीं बनेगा, इधर परफेक्ट आंसर तो नहीं बनेगा, ठीक है, परफेक्ट आंसर तो नहीं बनेगा, बट ये बोल सकते हैं कि 10 सेकंड से उसको अपन फिनिश कर रहे हैं, 10 सेकंड से उसको हराया है, स्पीड दोनों की सेम है तो 10 सेकंड से हराया है, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, चलिए दूसरा तरीका देखते हैं अपन। दूसरा तरीका ये है कि सर ये बोला गया है कि दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड दोनों की सेम है, तो टाइम जो गैप आया वो कितना, 10 सेकंड्स का है, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड यही वाला हम लगा रहे हैं, तो गैप का कितना है, देखो स्पीड तो अपन को पता है, उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, दोनों की सेम स्पीड है, तो आपने स्पीड क्या निकाली 1000, प्रीति की स्पीड क्या होगी 1000 अपॉन 200 सेकेंड, 1000 अपॉन 200 इतना होगा, तो 1000 अपॉन 200 कितना होगा 5, तो आपने बोला 5 का है इनटू में टाइम गैप कितना है भाई 10 का आया, इसका मतलब 50 मीटर का उसका गैप हो गया। यही फॉर्मूला लगाया अपन ने, स्पीड कितनी तो उसकी निकाल दी अपन ने, ये डिस्टेंस और ये इसका टाइम दे रखा था, और हमने ये फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। चलिए अगला वाला भी एक देख लेते हैं, ये अगला वाला क्या आपके नेक्स्ट है आपके ए एंड बी कंप्लीट 100 मीटर इन 30 सेकेंड, 36 सेकेंड एंड 48 सेकेंड।
A and B complete 100 meter in 36 second and 48 second. By how many meters does A beats B? कितने मीटर से दोनों को इसको हराया है, ठीक है। तो वो जो डिस्टेंस है वो निकालनी है। देखो स्पीड ऑफ क्या लिखा है, स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वो टाइम का गैप देखना है। तो हम क्या देखेंगे, स्पीड ऑफ बी निकाल के देखते हैं यार। स्पीड ऑफ बी क्या होगा, द स्पीड ऑफ बी इज गिवन बाय, देखो कितना कंप्लीट किया 100 और बी ने कितना 48 सेकंड में लगाया, तो 100 अपॉन में 48 हो गया। ये आपके स्पीड ऑफ यानी मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ बी आ गया। तो स्पीड ऑफ बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन है टाइम गैप, तो स्पीड इक्वल्स टू हो गया ये, तो यहां से डिस्टेंस यानी गैप कितना आ जाएगा सर, गैप इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गैप इक्वल्स टू होगा स्पीड ऑफ बी इनटू में क्या होगा टाइम गैप ये होगा। तो आप क्या करो, गैप इज इक्वल टू गैप डिस्टेंस जो कितना होगा, स्पीड ऑफ बी इज 100 अपॉन में कितना 48 इनटू में क्या है टाइम गैप कितना भाई दोनों का, टाइम गैप है 12 सेकंड का, 12 का इसमें 4 टाइम्स गया और ये इससे कट हो गया तो 25 मीटर ये इसका डिस्टेंस का आ गया। ठीक है, समझ आया, बहुत इजी सा था। क्या था कि सिर्फ आपको देखना था डिस्टेंस और टाइम का गैप देखना था और यही हमने फॉर्मूला यूज करके वैल्यू निकाल दी। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना आप। स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है, टाइम गैप और डिस्टेंस गैप का जब क्वेश्चन आ जाए तो इस फॉर्मूले से ही होता है। इस फॉर्मूले से आपके आराम से ये आंसर लग जाएंगे। ठीक है, समझ आया, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, वो ये अच्छा एक और कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट ये आता है कि एक क्वेश्चन आया, मान लो 3 जने भाग रहे, क्या है 3 जने भाग रहे, तो ऐसा बोलते हैं कि जब ए बीट्स बी बाई 100 मीटर, बी बीट्स सी बाई 100 मीटर। ठीक है भाई, ए ने क्या किया, बी को 100 मीटर से हराया और बी ने क्या, तीनों भाग रहे, बी ने भी सी को 100 मीटर से हराया। तो बताओ इनके पहले अपन रेशियो निकालते हैं, क्या कुछ रेशियो होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करें। ऐसे नहीं 100 + 100 200 मीटर, ऐसा नहीं होगा कि ए ने सी को कितने से हराया 200 मीटर से, नहीं ऐसा नहीं होगा। हमको क्या करना है कि जैसे एक लेट मान लेते हैं कि इसको भाई ए ने कितना किया 1000 का किया, तो बी ने किया 900 का किया। ठीक है, बी ने कितना किया 900 का क्या, ये हो गया ए और बी के बीच। ये सेकंड कंडीशन है, तो इसका रेशियो कितना आया सर, इसका रेशियो 10:9 का रेशियो बन गया। अब मैं सेकंड कंडीशन है बी और सी में, अगर बी ने 1000 किया है तो सी ने 900 किया है वापस, तो इन दोनों का इसका भी रेशियो कितना आ गया, इसका रेशियो आ गया भाई 10:9 का। ठीक है, बी बीट सी बाई 100, बी क्या कर रहा है, सी को 100 मीटर से डिफीट कर रहा है। हाँ, तो यहीं से इसी कंडीशन तो 10:9 आ गया। अब क्या करोगे पता है, एक रेशियो दिया है A/B का जो कि रेशियो है आपका क्या 10:9 का, और एक रेशियो है B/C का जो कि रेशियो कितना है आपके 10:9 का। ठीक है, आप जानना चाहते हैं ए और सी के बीच में क्या रेशियो होगा, तो देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, A/B = 10/9 और B/C क्या है आपके 10/9, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट A/B इंटू में B/C इज इक्वल टू 10/9 इंटू 10/9, यानी B से B कैंसिल, तो A/C आपको क्या मिलेगा 100/81, तो ये रेशियो मिल जाएगा। इसका मतलब ये अगर मैं इसको 1000 बनाऊं तो ये 1000 बन गया और इसके पीछे 0 लगा दो, यानी कि 190 मीटर से इसको डिफीट करेगा, 190 मीटर से इसको बीट करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा ऐसा कुछ रेशियो करके निकालना होता है। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 1000 मीटर रेस में ए डिफीट्स बी बाई 300 मीटर रेस, ए डिफीट्स बी बाई 300 मीटर, बी डिफीट्स सी बाई 200 मीटर। तो हम ऐसा मान लेते हैं भाई A/B कितना होगा सर, A/B का अगर ये 1000 कर रहा है तो B कितना करेगा 300 कम करेगा, यानी 700 करेगा। इन सिमिलर वे B/C क्या होगा, B/C क्या होगा, अगर B 1000 कर रहा है तो C क्या कर रहा है 200 कम कर रहा है इससे, तो 800 हो गया। सर कट कर दो ये, और 20 से 20 हो गया। तो आपने बोला 10/7 है, ये 10/8 है, तो ऑब्वियसली A/C कितना होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी 10/7 इंटू 10/8 जो कि हो जाएगा 100/56। अब इसके पीछे 0 लगा दो, ये 0 ये 0, तो आप बोलोगे A 1000 मीटर कर रहा है
तो सी कितना कर रहा है, सी कर रहा है आपके 560 मीटर, यानी कितने से हराया है इसको, तो 440 मीटर से इसको हरा दिया गया है, डिफीट कर दिया गया है। ठीक है, तो सिंपल बेसिक से क्वेश्चन था ये। ओके, ये चलिए ये क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते हैं अगला वाला। ठीक है, कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चन है वही देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन है इन 900 मीटर रेस ए गिव्स बी a start of 150 and defeats him by 50 seconds. Speed of A is A, find the speed of B. एक 900 मीटर की रेस है, उसने बोला A gives B a start of 150 मीटर। भाई A ने B को स्टार्ट दिया 150 मीटर का और इसको कितने से हराया, 50 सेकंड से हराया। तो स्पीड ऑफ A इतना दे रखा है, तो बताओ स्पीड ऑफ B कितना होगा। तो देखो, सबसे पहले बात, A की डिस्टेंस गिवन है, ए का स्पीड भी गिवन है, ए का स्पीड भी गिवन है, तो क्या हो जाएगा, ए का टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में कितना हो जाएगा स्पीड, जो कि कितना आया 200 सेकंड, कितना आया 200 सेकंड। अब ये बोला गया कि ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 150 मीटर का स्टार्ट देता है। अब टोटल डिस्टेंस कितनी, 900 मीटर की, तो बी कितना भाग रहा है, बी को भागना पड़ रहा है 750 मीटर के लिए भागना पड़ रहा है। ए कितना टाइम ले रहा है, 200 सेकंड ले रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। और इसको डिफीट कर कितना कर रहा है, 50 सेकंड से डिफीट कर रहा है। इसका मतलब ये है, क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बी ने जो है 250 सेकंड्स यानी उससे 50 सेकंड्स ज्यादा लिए, तो बी का टाइम कितना हो गया, 250 सेकंड्स हो गया। बी का डिस्टेंस पता चल गया, बी का टाइम पता चल गया। क्या हम स्पीड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, विच इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ स्पीड एंड डिस्टेंस का लॉजिक था, वो लॉजिक से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। ओके, चलिए अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इन अ 500 मीटर रेस ए डिफीट्स बी बाय 60 मीटर और 12 सेकंड। क्या बोला गया, ए बी को डिफीट कर रहा है। देखो गैप डिस्टेंस भी दे रखी है, डिस्टेंस जो गैप है वो दे रखा है, कितना, वो है 60 मीटर का, और गैप वाला टाइम भी दे रखा है। गैप का टाइम कितना है सर, 12 का है। क्या मैं यहां से स्पीड ऑफ बी निकाल सकता हूं, अभी थोड़ी देर पहले देखा, बिल्कुल सर, स्पीड ऑफ बी हम निकाल सकते हैं। तो वही सिंपल है, स्पीड ऑफ बी निकल जाएगा कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, 60 अपॉन में 12 करके आपको डिस्टेंस। अब पूछा गया व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द रेस। ए को कितना टाइम लगा है रेस कंप्लीट करने में, ए को कितना टाइम लगा है रेस कंप्लीट करने में। तो देखो टाइम के सॉरी टोटल डिस्टेंस कितनी है 500 मीटर, स्पीड कितनी है बी की 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मैं देख सकता हूं कि टोटल इसको टाइम कितना लग रहा है बी को पहुंचने में, तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू आ गया 100 मीटर, 100 सेकेंड, 100 सेकेंड लगे उसको। अब उसको 100 बी को 100 सेकेंड लगे, भाई ए और बी भाग रहे हैं, बी यहां पहुंच रहा है 100 सेकेंड में, ठीक है, पर ए तो क्या है उससे 12 सेकंड से हरा रहा है। इसका मतलब ये है कि जब यहां पहुंच रहा है तो उससे पहले वो 12 सेकंड पहले पहुंच गया होगा। तो ऑब्वियसली बात है कितना होगा ये, इससे 12 सेकंड कम लेगा, ये 12 सेकंड कम लगे, यानी 88 सेकंड, वो 12 सेकंड कम लेगा ना, ऑब्वियसली उसको डिफीट कर रहा है। इसने ज्यादा टाइम लगा रहा तो ये कम टाइम लगाएगा। और कितना टाइम, 100 माइनस 12, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, ए कितना टाइम ले रहा है 88 सेकेंड। क्लियर है, ओके चलिए अब आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा सारा इसी पैटर्न के। मैंने इसके साथ साथ क्वेश्चन भी लिए। चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो हमने किए भी है और कुछ क्वेश्चंस यहीं पे लगा देते हैं और इस टॉपिक को अपन कंप्लीट करते हैं। चलिए देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज Here in a 1000 meter race, A defeats B by 300 meters and B defeats C by 200 meters. In the same race, by how many meters will A defeat C? चलिए इसको थोड़ा सा ऐसा बना के देखते हैं। देखो विजुअली बनाते हैं, ये है ऐसा कंडीशन। भाई ये 1000 मीटर की रेस है, आपके 1000 मीटर की रेस है पूरी, ठीक है। तो ए जब पहुंच गए यहां पे, ए पहुंच गए यहां पे, तो ए डिफीट कर रहा है बी को बाई 300 मीटर, यहां पे 300 मीटर से डिफीट कर रहा है ये। फिर बोला कि एंड बी डिफीट सी बाई 200 मीटर, बी भी जब पूरी करेगा तभी तो डिफीट करेगा उसको, यानी बी जब सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट केस है,
और सेकंड केस है आपका जिसमें ये 1000 मीटर वापस अपन मान रहे हैं ऐसा। अब यहाँ पे बी पहुंच गया है और यहाँ सी की बोला गया, और सी ने कितना किया है, सी को ये 200 मीटर से कर रहा है, यानी कि 200 मीटर का गैप है। समझ गए, दो कंडीशन है। तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा, सेम वही जो सॉल्यूशन अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, क्या इन जब ए बी सी इन सब का ऐसा कुछ दे दे तो आप क्या करोगे, सिंपली रेशियो फाइंड करोगे। तो ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा सर, ए और बी का जो रेशियो हो जाएगा डिस्टेंस का, वो रेशियो हो जाएगा क्या सर, रेशियो हो जाएगा 1000 अपॉन में ये 300 माइनस करना है, 1000 माइनस 300 दैट इज कितना है 1000 अपॉन में 700, और ये कट हो जाएगा और आंसर आएगा 10 अपॉन में 7। इन सिंपल वे सेकेंड कंडीशन में हो जाएगा बी अपॉन सी दैट इज क्या 1000 अपॉन में 800, 2020 गया 10 अपॉन 8। अब मैं जानना चाहता हूं सर ए और सी के बीच में क्या होगा, तो मैं बोलूंगा ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी कर लो, तो आपको मिलेगा 10 अपॉन 7 और ये कैंसिल होके 100 अपॉन में 56। तो बी से बी कैंसिल, तो ए अपॉन सी, ए और सी का रेशियो मिला 100 अपॉन में 56, बट ए तो 1000 मीटर कर रहा है पूरा, तो 1000 इसको कन्वर्ट करते हैं इंटू 10 करते हैं, यानी रेशियो में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ये तो कट हो जाते हैं। तो ए अगर 1000 मीटर कर रहा है तो बी सी आपके 560 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो आपको क्या बोला, ए डिफीट सी, तो ए डिफीट सी बाई कितना गैप से 1000 माइनस 560 दैट इज 440 मीटर, 440 मीटर से उसको डिफीट कर रहा है। क्लियर है, समझ में आया? बिल्कुल सर, टाइम डिस्टेंस स्पीड इसका ही तो क्वेश्चन है। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 सेज कि इन 1000 मीटर रेस ए कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 100 मीटर, बी टू बी एंड बी गिव अ स्टार्ट ऑफ 280 meters in the same race, how much start can B give to C? वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये तुम्हारा काम है भाई, ये मैं तो इसको नहीं करूंगा। वही सेम अभी जस्ट किया ना, ये 1000 मीटर है, स्टार्ट और डिफीट का एक ही बात होती है ना, एक ही बात होती है, तो ये तुम कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है, कर लोगे ना, ये रेशियो निकालना है बस, और कुछ नहीं है सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ 500 मीटर रेस A defeats B by 60 meters or 12 seconds, what is the time taken by A to complete? ये सेम वही तो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था अपन ने, क्या क्वेश्चन था, स्पीड ऑफ B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 अपॉन में 12, ये आपके आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा आपका ऐसा। अब आपको बोला है टोटल डिस्टेंस कितनी है सर, 500 मीटर की है, 500 मीटर की डिस्टेंस है, ये 5 मीटर का ही है, तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल टू 500 अपॉन में 5 दैट इज 100 सेकेंड, 100 सेकेंड्स लगे। अब आपको बोला क्या गया है कि उसको क्या कर रहा है 12 सेकेंड से डिफीट कर रहा है, तो आप बोलोगे सो टाइम टेकन बाय, टाइम ही पूछा है, हाँ टाइम टेकन बाई ए टू कंप्लीट रेस, टेकन बाई ए टू कंप्लीट रेस कितना हो जाएगा, हो जाएगा सर 100 माइनस 12 दैट इज 88 सेकेंड, ठीक है, 100 माइनस 12 और 88 सेकेंड, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। In a 900 meter race, A gives B a start of 150 and defeats him by 50 seconds. देखो A स्टार्ट भी दे रहा है, उसको 50 मीटर से हरा भी रहा है भाई, कितनी भारी बात हो गई, क्या बात होगी पता है, A B को स्टार्ट भी दे रहा है और उसको हरा भी रहा है, इसका मतलब A कितना फास्ट है। फिर ये बोला गया कि इसमें 4.5 जो है क्या है, 4.5 मीटर इसकी स्पीड दे रहे हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ बी, बी की स्पीड क्या होगी। चलिए देखते हैं, ये शायद क्वेश्चन अपन ने किया भी है, चल देखते हैं, वापस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, चलो पहले हम सारे ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो ए के बारे में क्या गिवन है, ए के बारे में आपको उसके ए की स्पीड गिवन है और ए का टोटल डिस्टेंस जो कवर किया वो गिवन है। तो क्या ए का टाइम निकाल सकता हूं, तो टाइम
ट्रेवल या टाइम टेकन बाई ए इज इक्वल टू कितना हो गया, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस हो जाएगा 900 अपॉन में स्पीड कितनी है 4.5, कितना हो जाएगा सर, कट होगा ये 2 टाइम्स यानी कि 200 सेकेंड्स। 200 सेकेंड्स लगे किसको, 200 सेकेंड्स लगे आपके, इसको थोड़ा सा देखते हैं इधर, हाँ ठीक है, 200 सेकेंड्स लगे हैं किसको, पूरा इसको कवर करने में ए को। अब बोला क्या गया है, ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 150 मीटर एंड डिफीट्स हिम बाय 50। तो बी देखो बी कैसा डिफीट करा, बी को डिफीट करा 50 सेकंड से, तो टाइम टेकन बाय, ये तो हो गया फर्स्ट। नाउ टाइम टेकन बाय बी कितना टाइम लेगा सर, बी टाइम लेगा 50 सेकंड ज्यादा लेगा ऐसे, तो 50 सेकंड ज्यादा लेगा, तो 200 में 50 ऐड कर दिया, आंसर आया 250 सेकंड्स। ठीक है, ये इतना ज्यादा ले लिया। अब आपको पूछा कि स्पीड ऑफ बी क्या होगा, देखो टाइम तो मिल गया है, अब देखते हैं डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है सर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी कितना होगा, ट्रेवल्ड बाय बी कितना होगा, देखो उसने कितना 150 मीटर का डिस्टेंस गैप दिया था, उसको स्टार्ट दिया था, इसका मतलब 900 माइनस 150 यानी कि 750 मीटर का उसको रेस में भागना पड़ा है, और वो टाइम कितना लगा रहा है 250 सेकंड्स का। सो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ बी विल बी 750 अपॉन में 250, कट करो तो आपको मिल गया 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड मिल गई। ये हमने वापस क्वेश्चन किया, ठीक है, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए ये पूरा का पूरा पैटर्न। ठीक है, हम कैसे क्वेश्चन को कर रहे हैं, हम ए और बी जो दे रखा है उसके जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन उसको सेपरेटली लिख रहे हैं, देन एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो नहीं गिवन है वो फाइंड करना है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, A runs 3 times as fast as B, क्या कर रहा है, A स्पीड ऑफ, क्वेश्चन है स्पीड ऑफ A जो है वो B की स्पीड से 3 टाइम्स है, यानी अगर मैं ऐसा लिखूं S ऑफ B जो है उसका है 3:1 का रेशियो है, पहला ये गिवन हो गया। इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 40 मीटर्स, ए क्या कर रहा है, बी को स्टार्ट दे रहा है 40 मीटर्स का, हाउ फार मस्ट द गोल ऑन द रेस कोर्स बी सो दैट ए एंड बी रीच द गोल एट द सेम टाइम, दोनों को सेम टाइम पे पहुंचाना है, क्या सेम टाइम पे पहुंचाना है। टाइम इज कांस्टेंट, जब टाइम कांस्टेंट हो तो मैंने देखो स्टार्ट में ही क्लास के स्टार्ट में लिखवाया था, जब टाइम कांस्टेंट हो दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वहां पे जो स्पीड रेशियो है वो डिस्टेंस रेशियो के इक्वल होता है। सो हियर क्या बोलोगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी विल बी इक्वल्स टू क्या, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी के इक्वल होगा। आपको बोला कि इफ ए गिव्स बी स्टार्ट हो, ये ऐसा कुछ है। ओके तो हम देखते हैं, देखो दोनों आई थिंक डिस्टेंस तो सेम ही भाग रहे होंगे और तो कुछ नहीं, डिस्टेंस सेम ही भाग रहे होंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट दिया गया है बस ये, तो मैं ऐसा लिखता हूँ भाई डी ने ए ने मान लो इतना, तो इफ ए गिव्स बी तो बी ए तो पूरा भाग रहा है, बी कितना भाग रहा है, तो बी भाग रहा है D-40 से, इतना डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है, और यहाँ अपॉन 3/1 है, ऐसा कुछ है, यही तो है। डी देखो ए पूरा, ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 40 मीटर, इसका मतलब ए तो है डी भाग रहा है और ये इतना इस डिस्टेंस से भाग रहा है आपके। इसका करो आप आंसर निकालो, तो कितना आया सर, आपके आया डी इक्वल्स टू आ गया कितना 3D माइनस का 120, इसको इधर भेजो उसको इधर, 120 इज इक्वल्स टू कितना आ गया सर 3D माइनस डी दैट इज 2D, और यहां से आपको कितना मिला, डी इज इक्वल्स टू कितना मिला 60 मीटर, डी कितना मिल गया 60 मीटर मिल गया। आपको क्या, हाउ फार मच द गोल ऑन द रेस कोर्स, तो कितना है 60 मीटर डिस्टेंस पर है। ठीक है, समझ आया, तो सिंपल ये टाइम कांस्टेंट वाले से अपन ने इसको सॉल्व कर दिया। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, सिंपल कंसेप्ट था तो हो गया। तो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चन एक्चुअली में और कुछ है नहीं ज्यादा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 इज ए टीम
played 40 games in a season and lost in 16 of them, what percent of games played did the team win? But what percent of games played did the team win? कितना परसेंट ऑफ गेम वो विन हुआ है? तो परसेंटेज का क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं खास ये तो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है ए जो है 40 गेम्स में से 16 लॉस करती है, तो विन करता है। टोटल गेम्स कितने हुए? टोटल गेम्स हो गए आपके 40, ठीक है। इसने लॉस कितने हुए? लॉस्ट, ठीक है 60, लॉस नहीं लिखना है यहाँ पे, क्या लिखेंगे? टीम लॉस्ट इन कितना? 16 गेम्स। तो विन कितने में है? विन इन कितना होगा? 24। तो परसेंटेज निकालना है, सो परसेंटेज कितना हो जाएगा? विन परसेंटेज कितना हो जाएगा? विन परसेंटेज कितना हो जाएगा? विन परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा आपके कितना? आपके हो जाएगा 24/40 इंटू में 100। भाई 40 में से 24 विन हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है ऐसा ही कुछ होगा। ये इससे कट हो गया 4 से 6, यानी कि 60% उसका विनिंग परसेंटेज है। 60% वो गेम्स है जो जीत गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये सेम वापस उसी टाइप पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है, और वैसे इजी क्वेश्चन ही है, कुछ खास है नहीं। क्वेश्चन में आपको देखो ये दोनों दे रखे होता है ना, कितना से डिफीट किया है और उतना सेकंड भी दिया है, तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, क्योंकि इससे जो दूसरे वाला है उसकी सारी स्पीड निकल जाती है। तो देखो क्या करते, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सेज इन, देखो इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ, ये जो बड़ा क्वेश्चन है आप देख रहे हो, ठीक है। देखो इन 200 मीटर रेस प्रतीक बीट्स समर्थ बाय 35 मीटर और सेकेंड। तो समर्थ को ये हरा रहा है भाई, ठीक है, किसको? समर्थ को। तो ये जो कंडीशन है ना, ये समर्थ की है सारी, ये जो कंडीशन है समर्थ के लिए यूज लेते। स्पीड ऑफ समर्थ फाइंड हो जाएगी, स्पीड ऑफ समर्थ, स्पीड ऑफ समर्थ वो क्या हो जाएगी? सर स्पीड ऑफ समर्थ हो जाएगी यही जो दे रखा गैप अपॉन में टाइम का गैप, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको बोला कि टोटल डिस्टेंस है वो 200 मीटर की है, तो टोटल डिस्टेंस कवर कितनी है? टोटल डिस्टेंस वो है 200 मीटर की कवर है, किया जा रही है। बट आपको ये बोला गया कि 200 मीटर की है, तो मुझे एक बात बताओ, टोटल टाइम कितना लगेगा समर्थ को? टोटल टाइम टेकन बाय समर्थ कितना लगेगा उसको टाइम? सर उसको टोटल टाइम लगेगा कितना? डिस्टेंस दे रखी है, स्पीड दे रखी है, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि कितना? डिस्टेंस है 200 और स्पीड है 5, आंसर आया कितना? 40, कितना? 40 सेकेंड, 40 सेकेंड उसको लगेंगे टोटल टाइम। अब आपको ये बोला हाउ मच टाइम डिड प्रतीक टेक टू कवर द रेस, कितना टाइम लेगा? तो देखो इसको 7 सेकेंड से डिफीट कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि टाइम टेकन बाय प्रतीक, टाइम टेकन बाय प्रतीक कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा प्रतीक को कितना? सर उसको लगेगा 40 में से 7 माइनस कर दो तो 33 सेकेंड्स लगेंगे उसको कवर करने में, ठीक है, ये 33 सेकेंड उसको लगेंगे कवर करने में। क्या आपको समझ आया? ठीक है, तो अगर आपको एक सिंपल वे में, अगर पूरी क्लास की अगर मैं इसको समराइज करूं, तो सिर्फ ये क्या था? टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का खेल था सारा, जो कि एक के बारे में गिवन होता, दूसरे बारे में कुछ गिवन नहीं होता, तो उसके थ्रू अपन सारे वैल्यूज फाइंड करते हैं। बट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, कौन सा फॉर्मूला? वो ये वाला फॉर्मूला, कि जित परसेंटेज है वो डिफीट करता है, ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखोगे, इस फॉर्मूले से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन लग भी जाते हैं आराम से, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये वाला फॉर्मूला डिस्टेंस गैप, यानी टाइम और गैप दोनों दे दे, गैप जो डिस्टेंस है वो भी दे दे और ये भी दे दे, तो आंसर अपना लग जाएगा। क्या आपको समझ आया? सर बिल्कुल समझ आ गया, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, रेस एंड गेम की सारे कंसेप्ट हो गए। अब अपना एक लास्ट टॉपिक बढ़ता है जो है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, जो कि बहुत बेसिक सा है, बहुत छोटा सा है, उसको हम कल पढ़ेंगे। कल हम PYQs भी करेंगे, प्लस
वो जो एक कंसेप्ट है वो कर देंगे और फिर अपनी पूरी यूनिट एंड हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। Okay, let's go.